राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने रेल बजट चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है जो देश के कोने कोने तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध करती है। इसका उद्देश्य प्रभावशाली, सस्ता, ग्राहक के केंद्रित, पर्यावरण अनुकूल, एकीकृत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है तथा राज्यों, समुदाय, बंदरगाहों, औद्योगिक, वाणिज्य, पर्यटक केंद्र एवं पूरे देश के तीर्थ स्थानों को एक दूसरे से जोड़ते हुए समग्र विकास का वाहन बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रेल के क्षेत्र में चूल परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जिससे सबसे बड़ा परिवर्तन स्वच्छता के क्षेत्र में दिखाई देता है। अमृत स्टेशन योजना लाकर मोदी जी ने रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर एयरपोर्ट की तर्ज पर विकास किया। अमृत स्टेशन के तहत 1309 स्टेशन पर सुविधाएं, साफ सफाई, मुफ्त वाईफाई और दिव्यांग यात्रियों के लिए प्रावधानों में सुधार की है और भारतीय रेलवे द्वारा कार्य किया जा रहा है। वहीं वेटिंग लिस्ट को पूरी तरीके से रोकने की दिशा में भी भारतीय रेलवे काम कर रहा है। भारतीय रेलवे साल 2030 तक वेटिंग लिस्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दैनिक ट्रेन यात्राओं को फिर से 3000 तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा। सांसद संतोष पांडे जी ने विभिन्न ट्रेनों का ठहराव के लिए मांग करते हुए कहा, लंबे समय भगत की कोठी डोंगरगढ़ ठहराव की मांग की है। पूरी गांधीधाम ट्रेन का राजनांदगांव ठहराव, पूरी अजमेर का राजनांदगांव ठहराव की मांग सांसद संतोष पांडे जी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की, ताकि विभिन्न समाज समुदाय की यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा सके। सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी सर। माननीय श्री संतोष पांडे जी। ये माननीय सभापति महोदय, रेलवे अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। भारतीय रेल राष्ट्र की जीवन रेखा है जो देश के कोने कोने तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य प्रभावशाली, सस्ता, ग्राहक केंद्रित, पर्यावरण अनुकूल, एकीकृत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है और साथ ही राज्यों, समुदायों, बंदरगाहों और औद्योगिक, वाणिज्य, पर्यटन केंद्रों एवं पूरे देश के तीर्थ स्थानों को एक दूसरे से जोड़ते हुए समग्र विकास का रेलवे वाहक बना है। महोदय, चाहे कोविड-19 का वो महामारी संक्रमण का काल हो, जिससे निपटने के लिए जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन था तब रेलवे अपनी सेवा बढ़ा दी थी। दवाई से लेकर, सिलेंडर से लेकर जीवन रक्षा के लिए दौड़ रही थी। डिब्बों को क्वारंटाइन, आइसोलेशन वार्ड में बदल करके सेवा में अग्रणी जिसकी भूमिका रही, ऐसा हमारा रेलवे इस प्रकार से कोरोना काल हो या कुंभ का पवित्र काल हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वेपन्स हो, सबको सुगमता से पहुंचाने का काम यदि कोई करती है तो रेलवे करती है। रेलवे 2016-17 में 1,21,407 किलोमीटर का था, जो 24-25 में 1,27,366 किलोमीटर हो चुका, जिसमें नए ट्रैक बिछाए जाने से लेकर लाइन के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन के कार्य अभी चल ही रहे हैं। महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने माल लदान के क्षेत्र में रिकॉर्ड दर्ज किया है, पूरे देश में सर्वाधिक लदान और आय अर्जित करने के मामले में लंबे समय तक नंबर 1 रहा है। देश में औद्योगिक संरचना एवं उनके विकास के लिए कच्चे माल, अयस्कों एवं ताप घरों के लिए कोयला पहुंचाने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निरंतर रूप से कार्यरत है, ताकि देश में औद्योगिक उत्पादन सुचारू रूप से चलता रहे एवं जनमानस को भी आवश्यकता के अनुसार और सभी प्रकार से संसाधन की पूर्ति हो सके। उल्लेखनीय है कि पूरे देश के पावर हाउस, उद्योगों, कारखानों को कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, उर्वरक, मैग्नीज इत्यादि सामग्री पहुंचाने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो हमारा, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महोदय, पिछले 3 लगातार वित्तीय वर्षों से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 25,000 करोड़ से अधिक की माल भाड़ा आय अर्जित करने वाला हमारा क्षेत्र रहा है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 23-24 की तुलना में अभी 19 दिन पहले और जो कुल मिलाकर के है, ये उपलब्धि रिकॉर्ड हासिल की है, जो अन्य रेलवे की तुलना में, और 1,587 करोड़ की वृद्धि के साथ सर्वाधिक वृद्धि करने वाला रेलवे जोन है। पूरे भारतीय रेलवे के माल भाड़ा आय में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का योगदान 17.20% योगदान रहा है। महोदय जी, मैं अपनी बात रख रहा हूं
बस इसके जस्ट बाद महोदय, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है राजनांदगांव क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अधीन आता है, जिसमें बोर तालाब से लेकर के परमाल कसा तक का ये क्षेत्र राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जिसमें दो प्रमुख स्टेशन डोंगरगढ़ व राजनांदगांव शामिल है। दोनों अमृत स्टेशन में शामिल किया गया और शानदार एयरपोर्ट जैसा हमारा ये अमृत स्टेशन दिखता है। इसके लिए मैं माननीय अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे सम्माननीय मंत्री हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। महोदय, मैं जो मांग रखना चाहता हूं, जो मेरा क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी भी इनकी एक प्रकार से घोषणा हो चुकी है, अब वो उसको क्रियान्वित करना है, जिसमें डोंगरगढ़ से कटघोरा तक नए रेल लाइन यानी डोंगरगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, लोहारा, कवर्धा, लोरमी होते हुए कटघोरा तक जो जाने वाली है, इसमें काम शीघ्र शुरुआत करे, यही मेरा निवेदन है। गढ़चिरौली से भानु प्रतापपुर नई रेल लाइन, दुर्ग से राजनांदगांव चौथी रेल लाइन और डोंगरगढ़ से गोंदिया चौथी रेल लाइन, ये प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है, इसमें भी गति आए, ये मेरा निवेदन है। महोदय, विकसित भारत 2047 की यात्रा में जो रेलवे की भूमिका है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हमारा जो क्षेत्र है ये वनाच्छादित छत्तीसगढ़ नक्सल से प्रभावित क्षेत्र रहा है। एक मिनट लूंगा महोदय। और ऐसे क्षेत्र में भी माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने जो सुविधा उपलब्ध कराई है, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। चाहे वो दल्ली राजहरा राव घाट जो परियोजना है ये स्वीकृत हो चुका है, इसके लिए आभार है। धमतरी कोंडागांव डीपीआर सर्वे पूर्ण हो चुका है। गढ़चिरौली मंचेरियल रेल लाइन को प्राथमिकता दी गई है। किरंदुल से आंध्र के रास्ते कोता गुड़ेमा तक डीपीआर सर्वे पूर्ण हो चुका है, किंतु इसमें गति आए, यही निवेदन करते हुए एक अंतिम, जगदलपुर से दुर्ग नाइट एक्सप्रेस चलता था जो कोरोना काल के समय से बंद है, इसे फिर से शुरू किया जाए और शुरू करने से आम जनता को तो लाभ होगा ही। इतना ही कहते हुए एक स्टॉपेज की मांग है महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। डोंगरगढ़ में आप कंक्लूड कीजिए। डोंगरगढ़ में स्टॉपेज ट्रेन 18-243 और 18-244 ये भगत की कोठी का स्टॉपेज हो जाए। राजनांदगांव में हटिया एक्सप्रेस ये स्टॉपेज हो जाए। पूरी गांधीधाम राजनांदगांव में और पूरी अजमेर राजनांदगांव में स्टॉपेज करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। लंबे समय से मांग है, माननीय मंत्री महोदय से मैंने संपर्क भी किया है, इसमें अनुशंसा करेंगे, स्टॉपेज देंगे, बड़ी कृपा होगी। यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं